अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। नाजरीन, मुल्क के हालात दिन ब दिन हंगामा खेज होते जा रहे हैं। सियासी हालात जो हैं, इलेक्शन जब तक हो नहीं जाएंगे ये हालात इसी तरह हंगामा खेज रहेंगे। हर रोज नई डेवलपमेंट हो रही है, दिन ब दिन हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर पार्लियामेंटेरियन मरहूम जहांगीर बदर साहब के साहबजादे जुल्फकार अली बदर, जो कि सीनियर वकील भी हैं, मौजूद हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं और आइंदा आप किस तरह के हालात देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, ये जो आपने अपना एनालिसिस दिया है, मैं इसके अंदर मजीद ऐड करूंगा। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था कि हुकूमत जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये जो पीटीआई की लीडरशिप है ये इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट लीडरशिप है और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना तजर्बाकारी के हिसाब से कि क्या करना क्या है। देखिए, सबसे पहले वो बिल को पार्लियामेंट के अंदर ले आते हैं और फिर उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर बिल को पार्लियामेंट में ले आते हैं, फिर ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस पास करवा के ले आते हैं विद सब्जेक्ट टू विद अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखें, ये इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ये सिर्फ इसी सूरत में आ सकता है कि जब आपको ना तजर्बाकारी हो, आपको पता ना हो, आपके एडवाइज़र ठीक ना हो, कमज़ोर एडवाइज़र हो और उनको ये ना पता हो कि तरीक़ाकार कैसे चलाना है, पार्लियामेंट का कैसे चलाना है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक बना के रखा हुआ और आपने सदारती ऑर्डिनेंस को भी एज ए टूल यूज़ किया जिसकी कोई वक़्त नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे जो हालात हैं वो इस वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं। यही अगर थोड़ी सी मेच्योर लीडरशिप होती तो वो अपोजिशन के लीडर्स के साथ, अपोजिशन की पार्टियों के लीडरान के साथ बैठ के बात करते कि इसको तरीकाकार को ऐसे नहीं ऐसे तय करना चाहिए और इसमें सबका फायदा है और उसके अंदर एक जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर एक एट लार्ज बात करके उसको मजीद एक अच्छे तरीके से तमाम पार्टियों का कंसेंसस बिल्ड करके कॉन्फिडेंस में लेके इसको बड़े अच्छे तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से पास करवाया जा सकता था। लेकिन जब आपकी ये जिद हो, मैं ना मानूं, और आप अपने आप को ही अकले कुल समझते हो और आप बाकी किसी ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन जमातों के लीडरान को कुछ समझते ही ना हो, तो उसका नतीजा फिर ऐसा ही निकलता है और इसी नतीजे के एंड में ये कन्फ्यूजन आ जाती है। और पंजाब के अंदर भी जैसे आपने कहा कि परवेज इलाही साहब, तो देखें, परवेज इलाही साहब का भी अपना इंटरेस्ट है। अगर उनको लगेगा कि उनका इंटरेस्ट वॉच हो रहा है तो वो रहेंगे हुकूमत के साथ। अगर उनका इंटरेस्ट वॉच नहीं होगा तो फिर इत्तेहादी तो छोड़ जाते हैं। इसी तरह केपीके और बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत को ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि जब हुकूमत के अंदर होती है, हुकूमती जो पार्टी होती है उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपने एमपीएज एमएनएस का उस तरह ख्याल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम एमपीएज और एमएनएस नाराज हो जाते हैं उनके काम ना होने की वजह करके और उनको टाइम ना मिलने की वजह करके। फिर वो गुस्सा ये जो सेनेट के इलेक्शन का जो वोट है उस पर निकालते हैं जो सीक्रेट बैलेट के तौर पे होगा। इमरान खान साहब इसीलिए चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन बैलेटिंग हो, ताकि जो लोग नाराज हैं वो भाग के ना जा सके या छुप के हुकूमत का जो गुस्सा है वो हुकूमत के खिलाफ निकालने की बजाय वो एक तरीके से उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। जो अभी तक तो फिलहाल चीज़ें कंफ्यूजन का ही शिकार है। देखें आगे चल के होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके अंदर अपना वर्डिक्ट देती है और क्या इसका एंड रिजल्ट निकलता है, तो देख लेते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जिस मरहले पे है, आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक में फैसला देना चाहिए उसको या खिलाफ देना चाहिए, या आप कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना इज द अपीलेंट कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपीरियर कोर्ट है और जब मैटर सब जुडिश हो और उसके अंदर आप कोर्ट का माइंडसेट जो है वो कोर्ट ही बता सकता है। अगर
इसके अंदर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक में फैसला देगी या हुकूमत के खिलाफ फैसला देगी, तो मैं इसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है और उन्होंने सारा आइन और कानून को नज़र में रख के फैसला देना है। उन्होंने अपना कोई ज़ाती फैसला देना नहीं जजेस ने। तो इसलिए इसके अंदर ये कहना वक्त से पहले कि जी हुकूमत के हक में देगा या हुकूमत के खिलाफ, ये कोई भी शख्स इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ही अपना जुडिशल माइंड देगी। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक आम शख्स भी यही सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ पता नहीं होता कि उसने फैसला क्या देना है। इसके बावजूद सदर ममलकत ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया इस शर्त पे कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनके हक में फैसला देगी तो ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। क्या सदर ममलकत को अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के हक में फैसला देगी? देखिए खालिद साहब, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि जब इन्होंने जो इनके एडवाइजर थे उन्होंने इनको समझाया होगा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस है, तो आप इस तरह ना करें। तो खान साहब चूंकि एक जिद्दी आदमी है, तो खान साहब ने कहा होगा कि नहीं, आप इस ऑर्डिनेंस के ऊपर काम करें और ऑर्डिनेंस लेके आए। तो फिर वो जो इनके लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि इसके अंदर ये लाइन ऐड करनी जरूरी है, विद सब्जेक्ट विद अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये लाइन इन्होंने ऐड कर दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि मैटर उनके पास है, पार्लियामेंट को भी पता है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सदर साहब को भी पता है, और जो सारे लीगल एडवाइजर्स हैं इनको बताने वाले, उनको भी पता है मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद ये इंसान की अपनी जाती जिद होती है जिसकी बिना पे इन्होंने इंतजार नहीं किया, इन्होंने वो ऑर्डिनेंस लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि भाई इतनी जल्दी क्या थी कि मैटर पार्लियामेंट के अंदर भी आप ले आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में ले आए, फिर आप सदारती ऑर्डिनेंस ले आए विद सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है, और उन्होंने जो भी फैसला करना है, उन्होंने आइन की तशरीह करनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अली बदर साहब, आप बताइए कि क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत को नाकामी होगी सेनेट में या हुकूमत जीत जाएगी? देखिए हुकूमत जो है वो ना तजर्बेकारी की वजह से उसको नुकसान होगा। अदरवाइज हुकूमत अगर अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करती तो हुकूमत KPK, बलूचिस्तान, पंजाब के अंदर बहुत फ़ायदा ले सकती थी। लेकिन चूंकि ये कंफ्यूजन का शिकार है और उसकी वजह से इन्होंने अपने MNAs और MPs को नाराज़ करके रखा हुआ पिछले 2.5 साल से ज़्यादा अरसे से, तो उसका इनको नुकसान होगा। तो वो जो एक बहुत अच्छी वाज़ेह मेजॉरिटी इनको मिलने की तवक्को थी, वो उसके ऊपर थोड़ा सा अभी बहम है। अगर हम फर्ज कर लें हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत मिल जाती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इमरान खान की पार्टी का ही कोई शख्स या मेंबर जो है वो बनेगा चेयरमैन सेनेट, या फिर किसी और पार्टी का भी आप देख रहे हैं? देखिए सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, इसका जब नतीजा आएगा तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि PTI को एज ए सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन PTI उस सिंगल मेजॉरिटी के ऊपर अकेले इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत सके। उसके लिए उसको इत्तेहादियों की सपोर्ट चाहिए होगी। इसी तरह जो सेनेट के अपोजिशन पार्टी हैं सेनेट के अंदर, उन तमाम के पास भी काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद होगी। अगर वो सारे अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लें और एक यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करें चेयरमैन सेनेट के लिए, तो वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, और टफ टाइम के अलावा इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट में जीत भी सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि चूंकि अपोजिशन को एक दफ़ा शिकस्त हो चुकी है पीछे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, जब तमाम उनके पास अक्सरियत भी थी लेकिन वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सके, तो लिहाजा इस वक्त पर यह कहना मुश्किल ही होगा कि किस पार्टी का या किस
जमात का नहीं बल्कि ऑपोजिशन की जमातों का या हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन सेनेट आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अली बदर साहब, 2.5 साल हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों को कोई फंड्स नहीं दिए। अब सेनेट इलेक्शन करीब आने वाले हैं तो उन्होंने पीटीआई के अरकान असम्बली जो है, अरकान पार्लियामेंट जो है, उनके लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान किया। क्या इतने फंड्स हैं पाकिस्तान के पास? ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन होती है। पहले तमाम प्राइम मिनिस्टर ये जो डेवलपमेंट फंड के हवाले से पैसे हैं, ये सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के अरकान को जो है ना मिलते रहे हैं और वो अपने इलाकों में कोई ना कोई तरक्याती काम करवाते थे। उसकी वजह यही थी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था नहीं, तो यही MNAs MPs मिलके अपने लोकल जहाँ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी वो करवाते थे। इमरान खान साहब ने उसके बरक्स जो दावा किया था, वो दावा यही था कि जी हम किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को कोई फंड नहीं देंगे ताकि उनके ये मेंबर पार्लियामेंट का काम नहीं है। तो आप ये देखें कि यू टर्न फिर उन्होंने एक दफ़ा लिया। खान साहब ने मेंबर पार्लियामेंट्स को, MPs और MNAs को कंट्रोल करने के लिए, उनको विन ओवर करने के लिए, जो कि नाराज थे, उनको अपने साथ जोड़ के रखने के लिए ये जो है ना फंड दिए हैं। ये बेसिकली एक लालच है। ये नहीं है कि आपने ऑन मेरिट दिया हो या अपनी डिस्क्रिशन यूज की हो। ये बेसिकली आप किसी और तरीके से उनको साथ नहीं रख सकते थे, तो आपने एक लालच दे के, एक रिश्वत दे के, एक एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसों का फंडिंग को इस्तेमाल करके उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया। ये एक लॉलीपॉप भी हो सकता है, या क्या इतने फंड्स हैं मुल्क के खजाने में कि इमरान खान जो बांटते फिरेंगे अपने अरकान को? देखिए, फंड तो गवर्नमेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन में होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर अगर उनको इस्तेमाल करे इस पर्पस के लिए और वैसे कहे कि जी इस मुल्क में महंगाई हो रही है और बाकी चीज़ें हैं, सो इसको देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है या उसका जो मेलफ आईडी है वो सामने नजर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खामोश सियासतदान है और वो सब कुछ देख रहे होते हैं और जो फैसला करते हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत दूरस्थ नताइज का उसका हामिल होता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या आइंदा चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है या PDM की मुशावरत भी इसमें शामिल होगी अगर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट आता है? देखिए, जरदारी साहब एक बहुत समझदार आदमी है। ये जो चेयरमैन सेनेट होगा ये पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि PDM के मुश्तरका कैंडिडेट होगा, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी एक कंसेंसस बिल्ड करके एक मुश्तरका उम्मीदवार के ऊपर ही यूनानिमसली कंसेंसस बिल्ड करेंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि जरदारी साहब का तजर्बा और बिलावल साहब की मेहनत के साथ PDM की तमाम जमातों के अंदर ये कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा और अपना मुश्तरका उम्मीदवार लेके आया जाएगा। आप बहुत बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा समझदार सियासतदान है वो आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ कि जो मेरे वालिद साहब ने हमें बात बताई, उन्होंने कहा कि इस टाइम पे अगर सियासत में किसी शख्स को तजर्बा है, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी से हट के बाकी जमातों के, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स तजर्बा रखता है तो उनका नाम है चौधरी शुजात साहब। तो चौधरी साहब के साथ हालांकि कोई सियासी राब्ता नहीं था, लेकिन जब वो सेनेट में आए तो मेरे वालिद साहब के साथ उनका अच्छा ताल्लुक बना और फिर वो कई ममालिक में इकट्ठे उन्होंने ट्रैवल किया और गपशप लगी। तो फिर उन्होंने हम जब गपशप लगाते थे तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन कहा कि अगर मैं ज़ाती तौर पे मेरे से कोई शख्स ये पूछे कि पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तजर्बेकार कौन है, तो उन्होंने चौधरी शुजात साहब के बारे में कहा और मैं भी यही समझता हूँ कि चौधरी साहब इस टाइम पे तजर्बेकार सियासतदान है।
बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका। थैंक यू खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।